everyone. Again, I am live with Instagram and with YouTube, and this session is with all questions which are coming. जो questions हमारे YouTube में आते हैं उन YouTube के questions के साथ में मैं फिर से हाजिर हूँ। और आप Instagram लाइव में भी हम मुझे जो फॉलो करते हैं या देखने वाले हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को Instagram के थ्रू फॉलो करिए एंड यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपकी भी कुछ यदि जिज्ञासाएं होंगी तो आप अपने साथ में उनको क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका क्वेश्चन लेने के लिए। प्लीज़ गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, कोई बच्चा नहीं है, बच्चेदानी छोटी और पीरियड भी नहीं आता, क्या करना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि जबलपुर में मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ, गायनिकोलॉजिस्ट विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन फीटल मेडिसिन। मेरा जो एक बेसिक एम रहता है कि जिनका बच्चा नहीं है उनको बच्चा हो, और दूसरा एम ये है कि जिनको बच्चा हो तो उनको अच्छा बच्चा हो। दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, इनफर्टिलिटी, मेल एंड फीमेल, एंड साथ में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको एक बच्चे का अनुभूति जो हो, वो एक अच्छा बच्चा उनको मिले। ये जो क्वेश्चन है जिसमें कि बच्चेदानी छोटी है और उसको पीरियड नहीं आता है, मैं इनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि प्लीज़ आप या तो इधर आइए या फिर किसी गायनिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिर किसी एंडोक्राइन वाले डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। क्योंकि प्राइमरी ओवेरियन फेलियर जो बच्चेदानी होती है, ये बच्चेदानी के दोनों तरफ 2 अंडाशय होते हैं। अंडाशय का जो एक्टिविटी है उसके हार्मोन से ही ये बच्चेदानी चलती है, और इसकी जो लाइनिंग बनती है वो बाहर आती है, उसको पीरियड बोलते हैं। अब ये जो पीरियड आना, बच्चेदानी का साइज़ का निर्धारण ओवरी का जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उसके ऊपर निर्भर करता है। ये ब्लड के थ्रू यूट्रस में आता है। अब ये जो ओवरी या अंडाशय है, इसको चलाने वाला या तो ओवरी स्वयं, इसके ऊपर एक मैनेजमेंट होता है ब्रेन से। यदि ब्रेन का मैनेजमेंट यहाँ पर गड़बड़ है तो भी ये नहीं चलेगा, या फिर इसकी ही फैक्ट्री ख़राब हो तो भी नहीं चलेगा। दोनों वैरायटी में पीरियड नहीं आएंगे, दोनों वैरायटी का ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो आपको ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस वैरायटी का है और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सर, मैरिड को 7 इयर्स हो गए हैं, एज 29 है, एक साइड की ट्यूब ब्लॉक है। देखिए, जब भी ये ट्यूब ब्लॉक वाला सिस्टम होता है, इस ट्यूब ब्लॉक में एक राइट साइड की ट्यूब होती है, एक लेफ़्ट साइड की ट्यूब होती है। जो राइट साइड की ट्यूब या लेफ़्ट साइड की ट्यूब दोनों एक्सपोज होती है, जो भी बीमारी होती बराबर, कुछ थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, कुछ कम इन्वॉल्व होती है। यदि वो ज़्यादा इन्वॉल्व है तो वो ब्लॉक हो गई, इसका मतलब दूसरे ट्यूब में भी प्रॉब्लम होने का खतरा है। ऐसे केसेस में यदि बहुत दिन से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो एक लेप्रोस्कोपी करा के देख सकते हैं कि दूसरी ट्यूब बन सकती है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं, बंद हुई ट्यूब खुल सकती कि नहीं। यदि नहीं हो तो IVF करा लें। इस अंडे को बाहर निकाल के हस्बैंड का स्पर्म से उसको फर्टिलाइज़ कराइए। हम करते हैं, करके इस भ्रूण को 5 दिन करके फिर यहाँ बिठाते हैं, उसको IVF बोलते हैं। जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस चाइल्डहुड में था, 1 साल ट्रीटमेंट भी चला, बट अभी पीरियड ना के बराबर आता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही स्पेसिफिकली पूछा गया है, और आई एम हैप्पी कि बहुत अच्छे वर्ड यूज़ किए कि जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस यदि होता है तो जो जेनाइटेलिया होता है, जेनाइटेलिया में मोस्ट कॉमनली जो फीमेल जेनाइटेलिया, इंटरनल जेनाइटेलिया में ये प्रॉब्लम होती है। ये यूट्रस है, ये ट्यूब्स हैं, इधर भी एक ट्यूब होगी, इधर ओवरी होगी। जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस अधिकतर इस ट्यूब को मारती है, इस ट्यूब के एपिथीलियम को। तो ट्यूब यदि ख़राब हो गई तो यहाँ से जो अंडा निकल के इधर आएगा, और यदि मैरिज के बाद में या पार्टनर के साथ में रहने पर जो उसका स्पर्म है इधर जाके इससे मिलेगा, ये दोनों मिलके एक भ्रूण बनाते हैं ट्यूब में। मतलब बच्चा बनने की शुरुआत होती है नलियों में, फिर इसमें हरकत होती है, उस हरकत से इस भ्रूण को भीतर बच्चेदानी में भेज दिया जाता है। बच्चेदानी एक गद्दी में बढ़ता और पनपता, तो एक नेचुरल प्रेगनेंसी होती है। अब नेचुरल प्रेगनेंसी होने के लिए ये दोनों बीज का मिलना बहुत ज़रूरी है। वो कहाँ मिलता है? ट्यूब में।
अब यदि जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो ये ट्यूब डैमेज होने का खतरा बहुत होता है, और यदि ज़्यादा डेंजर हुआ और यदि मैसिव ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को भी वो डैमेज करती है। जब ये लाइनिंग डैमेज होती है तो जो पीरियड का वॉल्यूम है, मान लीजिए कि दिन में 3 या 4 पैड लगते हैं, तो कई बार पीरियड तो आता है पर कोई पैड इस्तेमाल नहीं होता या ड्रॉप्स में होता है, एक आध पैड लगता है। ये जो चीज़ें होती हैं इसमें एंडोमेट्रियम मतलब ये ज़मीन भी ख़राब हो रही है, इसमें फिर हिस्ट्रोस्कोपी करके इसको रिपेयर करना, पर ये जो ट्यूब डैमेज होता है उसको रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरी एज 26 है, पीरियड इनरेगुलर है, कभी 20 दिन, कभी 26 दिन, कभी 30 दिन में आता है, क्या करूँ? देखिए, नॉर्मली 21 दिन से 35 दिन तक का पीरियड नॉर्मल कहलाता है, और यदि आपका पीरियड में ऐसा लगता है कि आपका पीरियड इरेगुलर लग रहा है तो उसका एक सिस्टमेटिक एंडोक्राइन मतलब हार्मोन का जांच कराना चाहिए किसी अच्छे गायनिक के पास जाके, जो इन बातों को डील करते हैं। उसका कारण खोज के ही बताना चाहिए कि वास्तव में कोई प्रॉब्लम है भी कि नहीं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो मैं इंस्टाग्राम लाइव के साथ में जुड़ने वाले और यूट्यूब को भी देखने वाले लोगों से, अपने साथियों से ये गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि यूट्यूब चैनल को देखें तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप इंस्टाग्राम में हैं तो आप हमको रेगुलर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।